हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुषमा अग्रवाल लाइफ एंड लॉ चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है आर्टिकल 13 एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आर्टिकल 13 में कई क्वेश्चन बनते हैं, जैसे संविधान संशोधन आर्टिकल 13 में विधि शब्द के अंतर्गत आता है। क्या फंडामेंटल राइट में पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर अपन इस क्लास में जानते हैं। आर्टिकल 13 का फर्स्ट क्लॉज ये कहता है कि संविधान लागू होने से पहले बनाई गई विधि अगर आज फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रही है तो उस मात्रा तक क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। आर्टिकल 13 का सेकंड क्लॉज कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट का वायलेशन करती है। आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में लॉ शब्द को डिफाइन किया गया है कि लॉ में क्या आ सकता है? ऑर्डिनेंस आ सकता है, एक्ट आ सकता है, रेगुलेशंस आ सकते हैं, रूल्स आ सकते हैं। यहाँ प्रश्न अराइज होता है कि क्या आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में विधि शब्द में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शामिल है? तो उससे रिलेटेड कई सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आए, अपन समझते हैं। सबसे पहला डिसीजन जो आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ AIR 1951। शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ में मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल नहीं है। इसका प्रभाव क्या होगा? यानी कि कोई भी संविधान संशोधन किया जा सकता है, पार्लियामेंट की शक्ति है कि कोई भी संविधान संशोधन कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो। इसी डिसीजन को अनुसरण किया गया था सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य AIR 1965 में। सेम शंकरी प्रसाद के जो निर्णय है उसका अनुमोदन किया था। गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य AIR 1967 में इनके विपरीत डिसीजन दिया गया था। इसमें कहा गया था कि संविधान संशोधन विधि शब्द में आता है। संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के क्लॉज 3 में विधि शब्द में आता है। इसका प्रभाव यह हुआ कि पार्लियामेंट ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं कर सकती जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता हो। अब क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से पार्लियामेंट की शक्ति पर क्या हुआ? रेस्ट्रिक्शंस लगे और पार्लियामेंट को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो पाया। तो पार्लियामेंट पे भी हथियार है, क्या है? संविधान संशोधन करने का। तो पार्लियामेंट 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया 1971 में। 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के में प्रावधान थे कि आर्टिकल 13 में विधि शब्द में संविधान संशोधन शामिल नहीं है, और इसके अलावा कि राष्ट्रपति सभी संविधान संशोधन पर सहमति देने के लिए बाइंड है, और संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर कोई परिसीमा नहीं है। इसके साथ ही आर्टिकल 13 का क्लॉज 4 जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया था 368 के तहत पार्लियामेंट के द्वारा किए गए संशोधन पर आर्टिकल 13 का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। अब पार्लियामेंट के द्वारा जब ये संशोधन आया, अपनी शक्ति को विस्तीर्ण किया, तो इसको चैलेंज किया गया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य 1973 के जजमेंट में 24 अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को फंडामेंटल राइट में संशोधन करने की शक्ति है। संविधान संशोधन आर्टिकल 13 में विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति व्यापक है लेकिन वो असीमित नहीं है, ऐसा कोई संविधान संशोधन नहीं किया जाएगा जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। अगर कोई कमी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं।